तो लेट्स स्टार्ट कुषाण डायनेस्टी। देख लेते हैं इसके बारे में, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये लोग कहाँ से आए, ये सारा चीज़ हमको देखना है। इनका अंपायर कहाँ तक फैला हुआ था और कुषाण इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं इंडिया के लिए। तो देखते हैं। पहली बात, सबसे मेन चीज़ देखेंगे कि ये लोग ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये कहाँ से भारत में आए। और ये लोग भारत से आते हैं चाइना से। चाइना जो है कुछ भारत के ऐसे ऊपर में है। अगर हम ये इंडिया बनाएं तो इंडिया के ऊपर में ऐसे चाइना फैला हुआ है। तो चाइना का जो ये वेस्टर्न पार्ट है, इसको बोलते हैं चाइना फ्रंटियर, या फिर इसको भी ये सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया है, यहाँ से बोला जाता है कि जो कुषाण है या तो वो चाइना से आए हैं या फिर सेंट्रल एशिया से आए हैं। बेसिकली कुषाण कुछ ट्राइब्स थी, 4-5 ट्राइब्स थी, उन्हीं में से एक ट्राइब था कुषाण। और इन्होंने धीरे धीरे चाइना पे कब्जा किया और सेंट्रल एशिया पे कब्जा किया, अफगानिस्तान की तरफ आए और फिर भारत में भी आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। देख लेते हैं इनके बारे में और डिटेल से। ये जो इनका जो ओरिजिन होता है वो ट्राइब होती है यूझेही ट्राइब नाम की होती है, जो चाइना की होती है। इसमें जो चाइना फ्रंटियर वाला ये क्षेत्र है जो मैंने आपको दिखाया था, ये सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं इस क्षेत्र को। तो यहाँ से ये लोग सबसे पहले तो ओरिजिनेट होते हैं ये ट्राइब। फिर ये क्या करते हैं, ईस्ट वर्ड मूव करना शुरू होंगे। ईस्ट वर्ड यानी कि इधर से इधर आना शुरू होंगे, इंडिया की तरफ आना शुरू होते हैं ये लोग। और सबसे पहले इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट में जो पार्थियंस होते हैं और साकाज होते हैं, ये जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे होते हैं, इन दोनों को डिफीट करते हैं। और इन दोनों को ये डिफीट करेंगे फर्स्ट सेंचुरी एडी में। फर्स्ट सेंचुरी एडी में डिफीट करने के बाद ये इंडिया में एंट्री कर चुके हैं। अब जान लेते हैं कि इस जो एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर था, इसका फाउंडर कौन था। तो फाउंडर था कुडुल कड़फिसस। ये जो कुडुल कड़फिसस दिख रहा है यही था इसका फाउंडर। ये कुडुल कड़फिसस 30 एडी में पैदा हुआ था और 80 एडी में इसका भी डेथ हो गया था। इसने सबसे पहले जो सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की थी, अपनी सर्वोच्चता इसने इस्टेब्लिश की थी काबुल वाले एरिया पे, फिर कांधार वाले एरिया पे और अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र हैं, काबुल और कांधार आजकल। वहाँ पे इसने सबसे पहले विजय प्राप्त की और उसके बाद ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद इसने जो इसका एक पुत्र होता है वीम टक्टू, ये इसको सक्सीड करता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कुडुल कड़फिसस कि ये भारत में आया था और इसने इस एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया था। वीम के बाद उसका पुत्र आएगा वीम कड़फिसस। ये जो वीम टक्टू है ये अलग है और ये वीम कड़फिसस अलग है। 95 एडी में वीम कड़फिसस आएगा और 127 एडी में इसकी भी डेथ हो जाएगी। ये देख लेते हैं इसके बारे में। ये सन था वीम टक्टू का और इसके जो ये किसका फादर था, तो ये कनिष्क का फादर था, जो आगे चल के हमको पढ़ना है कनिष्क के बारे में। इसी के साथ साथ इसने खूब सारे गोल्ड कॉइन इशू करवाए थे। गोल्ड कॉइन जिसने भी इशू करवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसको याद कर लेना। ये साथ ही साथ जो लॉर्ड शिवा थे, भगवान शिव, इनको अपना इष्ट देव मानता था, इनकी पूजा करता था। और ये पता चलता है हमें इसके कॉइन से। और जो ये वीम टक्टू और ये फादर ऑफ कनिष्क है, ये कहाँ से पता चलता, तो अफगानिस्तान में एक इंस्क्रिप्शन है जिसको बोलते हैं रवाटक इंस्क्रिप्शन, वहां से मिला था ये। इसी के साथ साथ इसने ना रोमन्स जो थे उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया था। रोमन्स जो यूरोप में स्टैब्लिश थे वहां से ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अब इसको सक्सीड करेगा इसका बेटा और वो है कनिष्क। 127 एडी में ये आएंगे और इनकी डेथ होगी 150 एडी के वक्त में। सबसे ग्रेट रूलर है ये, ग्रेटेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कुषाण एम्पायर में कनिष्क है। इसके बाद इसकी जो कैपिटल थी वो पेशावर थी। पेशावर जिसको आज पहले पुरुषपुर बोलते थे और ये आजकल पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर। इसने पाटलिपुत्रा पे अटैक करके इसको जीत लिया था। साथ ही साथ इसने जो इसकी कोर्ट थी, इसका जो दरबार था, उसमें बहुत सारे विद्वानों को रख रखा था। तो उसमें से कुछ हैं पार्स, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये, और अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक जो मेडिसिन से जुड़े हुए थे, और मथारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। चरक और अश्वघोष और साथ ही साथ
ये जो नागार्जुन है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इसमें 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसको जो कश्मीर का कुंडल वन है वहां पे करवाया था। कश्मीर में जंगलों के बीच में था ये कुंडल वन, वहीं पे इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का ऑर्गेनाइज करवाया था अपने टाइम में। साथ ही साथ इसने जब बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट है, हीनयान वाला नहीं, सिर्फ महायान, इसको पैटर्नाइज किया था, इसको संरक्षण दिया था। और ये बहुत टॉलरेंट था अपने रिलीजियस व्यूज को लेकर। अब ये कहाँ से पता चलेगा, तो इनने कुछ जो कॉइन्स इशू करवाए थे उसमें कुछ इंडियन देवी देवता थे और साथ ही साथ ग्रीक्स थे, बुद्धिज्म से रिलेटेड भी उस पर चित्र थे। तो इससे माना जाता है कि ये टॉलरेंट था। इसने आर्ट और आर्किटेक्चर, ये इसका बहुत बड़ा प्रशंसक था, तो इसको भी इसने पैट्रोन किया था। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड अंडर हिम, यानी कि जो गांधार शैली है कला की, वो इसने खूब इसको संरक्षण दिया। इसके वक्त में खूब वो फली फूली थी। इसके अलावा एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट थी और एक आंध्रा में भी थी, आंध्रा स्कूल ऑफ आर्ट। इसी के साथ साथ ये कैसे मरा ये आज तक नहीं पता चल पाया, मरा कैसे था, क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं। इसके मरने के बाद 2 रूलर्स और आए थे, और जो एक सबसे लास्ट वाला आएगा, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ जो इस डायनेस्टी का था, कुषाण डायनेस्टी का, वो था वासुदेव फर्स्ट। ये 232 AD में मर जाता है। उसके बाद ये जो एम्पायर होता है पूरी तरह से टूट जाता है, ये हार जाते हैं अन्य कई सारे राजाओं से। और इसके बाद ही जो कुषाण एम्पायर होता है, कनिष्क इतना फेमस इसका शासक बना, ये अपनी दुर्गति की ओर जाता है और समाप्त हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहाँ पे मैं कुछ नोट्स डाल दिया करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको वो लिंक।